जय हिंद ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एल्गो टेस्ट में ऑप्शन बाइंग की बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को ये इश्यू आता है कि उनका जो बैक टेस्ट है वो लाइव से अलाइन नहीं करता। उसके लिए क्या होता है ना, बैक टेस्ट में एक लॉजिक फॉलो होता है और लाइव में एक डिफरेंट लॉजिक फॉलो होता है। उनको अलाइन करने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स मिलती है, एल्गो टेस्ट हमें ऑप्शन देता है। उन सेटिंग्स का यूज करके हम जो लाइव में लॉजिक है उसको बैक टेस्ट के साथ अलाइन कर सकते हैं। जो डिफरेंस है लाइव और बैक टेस्ट में वो कम से कम आए। आज हम उसी फीचर के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ऑफर चल रहे हैं डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान्स के। सो आपको पता है कि हर ब्रोकर जो अच्छा ब्रोकर है जिसकी स्टेबल एपीआई वो ब्रोकरेज चार्ज करता है। सो उस ब्रोकरेज पे हम डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप 20 पर ऑर्डर पे कर रहे हो आईएफएल जैसे ब्रोकर में, जो अच्छा ब्रोकर है, तो उस पे आपको 25% डिस्काउंट मिल सकता है जब भी आप पे करोगे। सिमिलरली हमारे पास 5 पैसा, एंजल वन, एसी अग्रवाल से टाई अप है। सो जो हमारे स्टार्टिंग प्लान्स है वो है 2 पर लॉट एंड 4 पर ऑर्डर से स्टार्टिंग है, और उस पे भी आपको 25% एक्स्ट्रा रिफंड मिलता है। अभी बात करते हैं हमारे एग्जीक्यूशन सेटिंग्स की। उसके लिए हम अपने एल्गो टेस्ट अकाउंट के डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पर हम लाइव ट्रेड पेज पे जाते हैं। जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एग्जीक्यूशन सेटिंग्स का। ये वन टाइम करना होता है, उसके बाद वो सेम रहती है। कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप नहीं बनाओगे तो एक बार के लिए आपको उसकी एग्जीक्यूशन सेटिंग करनी ही पड़ती है, उसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर हम अपनी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, एडिट एग्जीक्यूशन। यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फीचर आता है वो आता है क्वांटिटी मल्टीप्लायर का। ये क्या करता है, सिंपली आपकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि आप 3 लोट से कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी में 3 लोट है, ठीक है, और आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब 3 × 2 = 6। 6 लोट से वो स्ट्रेटेजी एंटर कर देगी। ये जस्ट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा, ज्यादा कुछ इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है ट्रेड मॉनिटरिंग का, कि हमें एलटीपी पे रखना है या कैंडल क्लोज पे। आप एक चीज समझिए कि बैक टेस्ट में जो बैक टेस्ट होता है वो 1 मिनट के ओपन लो हाई क्लोज डेटा पे होता है। उसमें कुछ फीचर होते हैं जो एलटीपी पे अलाइन करते हैं, कुछ फीचर होते हैं जो कैंडल क्लोज पे अलाइन करते हैं। एल्गो टेस्ट वालों ने फीचर दिया है ऑन कैंडल क्लोज, कि जो फीचर इन्होंने बैक टेस्ट में ऑन कैंडल क्लोज यूज करे हैं वो ऑन कैंडल क्लोज रहेंगे, कैंडल क्लोज हो जाएंगे। और जो फीचर एलटीपी से अलाइन करते हैं वो एलटीपी पे ही रहेंगे। मतलब जो कैंडल क्लोज फीचर है वो सभी पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं फीचर पे वर्क करेगा जो बैक टेस्ट में कैंडल क्लोज पे है। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से फीचर कैंडल क्लोज पे वर्क करेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ऑन कैंडल क्लोज देख सकते हो। बट क्योंकि हमें इस वीडियो में सिर्फ हम बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स की बात करें तो हम ऑन कैंडल क्लोज यूज करेंगे बैक टेस्ट लॉजिक के साथ अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन टाइम। ये कुछ खास नहीं है, सिंपली क्या कर सकते हैं इससे आप, जो आपका जो टाइमिंग है, जैसे 9:35 मेरा स्ट्रेटेजी का टाइमिंग है, इसको 59 सेकेंड तक पीछे कर सकते हो। जैसे मैं इसको 9:34:02 कर देता हूँ, मतलब इन सेकेंड्स में आप एंट्री कर सकते हो। इसका कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, हम इसको सेम ही रखेंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास वो है नॉर्मल वर्सेस एमआईएस का। दो तरह के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल मोड में एंटर कर सकते हो एमआईएस में, ठीक है। एमआईएस में क्या होता है कि आपके ब्रोकर का इंट्राडे का स्क्वायर ऑफ टाइम होता है, कि 315 है मान लो किसी ब्रोकर का, तो 315 पे वो पोजीशन को एग्जिट कर देगा। उससे आगे तक आप उसको लेके नहीं जा सकते। कि मान लो मैंने आज मॉर्निंग में 9:35 पे एंट्री लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एमआईएस चूज करता हूँ तो वो आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग, मान लो आपका ब्रोकर का टाइमिंग 315 है, तो उस टाइम पे स्क्वायर ऑफ कर देगा। अगर आप नॉर्मल चूज करते हो तो आप बिल्कुल डे के एंड तक उसको लेके जा सकते हो, मतलब कि आप अपनी पोजीशन 329 तक भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर हम नॉर्मली चूज करेंगे, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो आप अपनी स्ट्रेटजी का जो एग्जिट टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना। अगर 315 से पहले का है तो एमआईएस कर लेना, 315 के बाद का है तो नॉर्मल कर लेना। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है टारगेट वर्सेस स्टॉप लॉस रेफरेंस प्राइस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडर्स, जो आपको समझने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हम ट्रिगर वर्सेस ट्रेडेड में ट्रिगर यूज करेंगे। ट्रिगर यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये बैक टेस्ट लॉजिक के साथ अलाइन होता है, ठीक है। अभी इसकी मैं डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी,
बट क्योंकि हमारी ये सिर्फ एग्जीक्यूशन सेटिंग्स पे वीडियो है कि बेस्ट देखनी है कौन सी रहेगी, सो हम यहाँ पर ट्रिगर चूज करेंगे। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है डिले एंट्री बाय। सो डिले एंट्री बाय का क्या मतलब रोल रहता है कि इससे आप अपनी एंट्री को डिले कर सकते हो। कि मान लो कि आप कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो जिसमें आप हैज यूज कर रहे हो, तो हैज में आपको पता है कि आपको जो सेल लेग्स है वो बाद में आपको एंट्री करनी होती है, पहले बाय लेग करनी होती है। तो हम जो हमारी सेल लेग को है उसको कुछ सेकंड डिले पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, सो हमें मार्जिन बेनिफिट मिले। सो इसमें हमारी कोई हैज नहीं है तो हम इसको जीरो ही रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एंट्री ऑर्डर टाइप, लिमिट या मार्केट। सो लिमिट और मार्केट में क्या फर्क होता है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्केट, यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट। तो मान लो आपने 100 पर ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, कि 100 जब आए तो आपने बाई करना है, ठीक है, तो 100 पे आपने बाय ऑर्डर प्लेस करा। बट अगर आपने मार्केट करा है तो आप अपने ब्रोकर को ये राइट देते हो कि तुम उस टाइम पे जो भी अवेलेबल प्राइस हो उस पे एग्जीक्यूट कर दे। कि मान लो जैसे कि आपने 100 पे ऑर्डर प्लेस करा, ऑर्डर ट्रिगर हुआ, बट कुछ स्पाइक या प्राइस जंप की वजह से प्राइस पहुंच गया 105, तो जो उस टाइम पे प्राइस मिला वो 105 मिला, तो वो आपको 105 पे एग्जीक्यूट कर देगा। ये 110 मिला, 110 मिला, मतलब कि 110 मिला, उस टाइम पे कोई बड़ा ही स्पाइक आया तो 110 पे भी एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होती आपका ऑर्डर कहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होगा। लिमिट में क्या होता है, आप एक लिमिट लगा देते हो, ब्रोकर को बोलते हो कि मैंने 100 पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो, बट उस पे 3 पॉइंट की लिमिट लग जाए, ठीक है, 103 की लिमिट, कि जो मेरा ऑर्डर है वो 103 से नीचे नीचे एग्जीक्यूट हो। मार्केट में तो क्या हुआ, वो 100 पे आपने लगाया, वो 105 पे हो गया, 110 पे हो गया, किसी पे भी हो सकता है। लिमिट में आप एक लिमिट लगा देते हो कि मेरा जो ऑर्डर है वो इसी लिमिट के अंदर होना चाहिए। सो ये होता है लिमिट ऑर्डर। और बेस्ट बेनिफिट लिमिट ऑर्डर का ये रहता है, इसमें स्लिपेज काफी कम आती है, मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज ज्यादा आती है। सो हम यहाँ पर मार्केट की जगह लिमिट ऑर्डर यूज करेंगे। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप मार्केट ऑर्डर यूज करते हो तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो एल्गो के एंड पे रहता है, एल्गो टेस्ट की। कि आपने मान लो 100 पे बाय करा, 80 का आपका स्टॉप लॉस है, तो एल्गो अपने प्राइस फीड में देखिएगा जब 80 आएगा ना, 80 आएगा, तभी वो ब्रोकर के पास ऑर्डर सेंड करेगा कि तुम एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। बट अगर हम लिमिट यूज करते हैं तो इसका मतलब वो जैसे ही आपका 100 पे एंट्री हुआ उसके साथ ही वो 80 रुपीज का जो स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर, वो आपके ब्रोकर के पास प्लेस कर देगा। आप अपने ब्रोकर एंड पे चेक कर सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है। तो उस केस में जैसे ही प्राइस आता है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्गो को अपनी तरफ से सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इस वजह से इसमें स्लिपेज थोड़ी कम आती है। सो हम यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे और पॉइंट्स यूज करेंगे। सो इंस्ट्रूमेंट वाइज है ट्रेडर्स, अगर आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी यूज करना है तो आप 3 पॉइंट यूज करो इधर, और ट्रिगर बफर यूज करो जीरो। ठीक है, ट्रिगर बफर और लिमिट बफर क्या होता है कि मान लो आपकी स्ट्रेटजी है कि अभी मान लो प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, ठीक है, और 10 पॉइंट के आपके मोमेंटम पे आपने लेनी है एंट्री, ठीक है। तो 100 से 110 जाएगा तो एंट्री लेनी है। तो अगर आप यहाँ पे जीरो यूज करते हो और 3 यूज करते हो, इसका मतलब है कि 100 पे ट्रिगर, 110 पे ट्रिगर होगा आपका ऑर्डर, कि जैसे ये 110 आएगा वो ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, और 113 की लिमिट लग जाएगी, 3 पॉइंट लिमिट बफर, मतलब 113 का लिमिट लग जाएगा। इसकी जगह मान लो मैं ट्रिगर बफर कर देता हूँ 1 पॉइंट का, तो वो 1 पॉइंट, तो वो आपका जो ऑर्डर है वो 110 से 109 पे ट्रिगर करवा देगा, मतलब 1 पॉइंट का उस पे बफर डाल देगा। और लिमिट जो है वो सेम 113 ही रहेगी, क्योंकि 3 पॉइंट का लिमिट बफर है। सो इस तरह से ये वर्क करते हैं, और इसमें आपको ट्रिगर बफर हमेशा जीरो रखना है। इसका आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कुछ यूज आपको लगता है कर लेना, बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने बैक टेस्ट लॉजिक के साथ ही अलाइन करना है, इसको आपने जीरो रखना है, और ये रखना है 3, कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर रखना है आपने 3 सेकेंड, 3 to 5 आप कर सकते हो, ठीक है। और सेम सेटिंग्स आपने यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर में रखनी है, और यहाँ पे आपने 5 करना है। ये सेटिंग्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। अभी बात करते हैं, मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट हो कोई और, मान लो कि बैंक एक्स हो, सेंसेक्स हो, या हो मिड कैप, तो उनमें क्या होती है ना, स्लिपेज ज्यादा आती है, मतलब प्राइस जंप करता है, काफी वोलेटाइल रहता है मार्केट। सो आपका अगर आप थोड़ा लिमिट बफर यूज करोगे तो हो सकता है आपका लिमिट ऑर्डर स्किप हो जाए। तो इस वजह से
हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट बफर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अगर आपका सेंसेक्स, बैंकेक्स या मिड कैप हो तो हम यहाँ पर परसेंटेज यूज करेंगे पॉइंट्स की जगह, और जो लिमिट बफर यूज करेंगे वो 10 करेंगे, कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर 10 करेंगे। सो ये थी हमारी सेटिंग्स जो हम बाइंग स्ट्रेटजी के लिए यूज करेंगे हमेशा। इसके अलावा आज मैंने इन फीचर्स को डिटेल में नहीं बताया है आपको, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो सकती है। सो इन फीचर्स का मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। सो आपको ईच फीचर का डिटेल में बताऊंगा कि हर फीचर किस काम में आता है, और आप अपना खुद का माइंड यूज करके अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। बट मैंने आज आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि ये सेटिंग्स आप यूज कर सकते हो बैक टेस्ट और लाइव लॉजिक अलाइन करने के लिए। इसके बाद जब आप ये सारी सेटिंग्स कर लो, अगर आपके पास एक से ज्यादा लैग है तो आप उसमें भी सेम सेटिंग्स कर सकते हो। और यहाँ पर आता है डे फीचर। सो इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं इनको सारे डेज को सिलेक्ट कर लूँ ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। ये जस्ट एक फिल्टर है कि आपकी यहाँ पे लाइव पेज पे काफी सारी स्ट्रेटजी है, उसको उसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी फाइंड करनी है कि ट्यूसडे वाली कौन सी है। तो आप वहां पे ऐसे इसको फिल्टर कर सकते हो, बाकी इसका कुछ एग्जीक्यूशन में यूज नहीं है। सो इसको आप अपडेट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स पे करके या सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग्स पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। सो होप सो ट्रेडर्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।